मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे। प्रवास के दूसरे दिन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जनता दरबार लगाकर आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के लिए निर्देश भी दिए। जिसके बाद गृह मंत्री स्थानीय पुलिस लाइन में आयोजित यातायात पार्क के लोकार्पण कार्यक्रम में भी पहुंचे। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दतिया प्रवास, जनता दरबार में आमजन की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को समस्या निराकरण के दिए निर्देश। गृह मंत्री ने किया यातायात पार्क का लोकार्पण। दरअसल गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने दतिया प्रवास के दौरान जनता की समस्याओं को निराकरण करने का काम करते हैं। इसी तरह उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्या हल करने के निर्देश दिए। वहीं उसके बाद उन्होंने दतिया को एक और बड़ी सौगात दी। गृह मंत्री ने दतिया की डीआरपी लाइन में 1 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए यातायात पार्क का लोकार्पण किया। पौधे लगाए गए। यातायात पार्क का निर्माण। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया में बड़ी संख्या में डॉक्टर और वकील बनाने का काम किया जा रहा है। ऑक्सीजन की जरूरत को दतिया पूरा कर रहा है। इसके साथ ही यातायात पार्क के साथ 10 मंजिला पुलिस भवन का निर्माण भी किया जाएगा। अभी जब मैं घर पर बैठा था तो मैं कह रहा था कि कभी हमारा अस्पताल दतिया का रेफरल अस्पताल होता था, आज दतिया में मेडिकल कॉलेज है। हमने डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री दतिया में लगा दी है। एलएलबी का कॉलेज खुल गया, वकील पढ़ने झांसी ग्वालियर जाते थे, अब वकील बनाने की फैक्ट्री दतिया में है। कोरोना के काल में ऑक्सीजन मंगा रहे थे, अब इतनी ऑक्सीजन हम खुद बना रहे हैं कि पूरे संभाग को अकेले दतिया से दे दें। ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री लगा दी दतिया। ये ट्रैफिक का ये जो जगह आप बैठे हो, ये बच्चों के ट्रैफिक सिखाने के लिए ये बोर्ड लगे हुए कि इसमें चलाएंगे, घूमेंगे, तो ट्रैफिक का भी हमारा बच्चा प्रशिक्षित होके यहीं से निकलेगा। उनके लिए ये स्थान बनाया गया है, ये पार्क बनाया गया है। पर इसलिए मैं चाहूंगा कि अगले महीने एसपी साहब इसका उद्घाटन कर दें और उसके अगले से अगले महीने मतलब मार्च लास्ट तक या अप्रैल तक वो 10 मंजिला इमारत का भी उद्घाटन हो जाए, जिससे हमारा जवान और वो जो मैंने कल्पना रखी थी एसपी साहब, वो जरूर देख लें उसमें कि बच्चों के लिए जिम, खेलने का मैदान और साहित्य। क्योंकि पुलिस का हमारा नौजवान, जैसा आपने उल्लेख किया कि 2-2 दिन और 3-3 दिन जब ड्यूटी पर रहता है, तो जो बच्चों को उसे अपने स्वयं के बच्चों को जितना समय परवरिश में देना चाहिए, पालना और परवरिश में अंतर है। बच्चे पाल तो आया भी लेती है, लेकिन आया परवरिश नहीं कर सकती। तो जो संस्कार देना चाहिए पिता को या माता को। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के बच्चे एवं स्कूली बच्चे ट्रैफिक नियमों को सीखे, इसके लिए यातायात पार्क का निर्माण करवाया गया है। यह दतिया के लिए एक बड़ी सौगात है। ये मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है और ट्रैफिक पार्क की संकल्पना ये रहती है कि जो बच्चे रहते हैं हमारे पुलिस के भी और स्कूल्स के भी, आजकल ट्रैफिक सेफ्टी के लिए रोड सेफ्टी को लेकर के बड़ा अवेयरनेस पे जोर दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी, शासन द्वारा भी। तो उसी अनुक्रम में बच्चों को विभिन्न जो ट्रैफिक बोर्ड रहते हैं, साइन रहते हैं, क्या नियम, ट्रैफिक के नियमों का पालन कैसे किया जाना है, उसका प्रशिक्षण देने के लिए ट्रैफिक पार्क बनाया गया है। इसमें न केवल साइन बोर्ड्स लगे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, साथ में एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से लघु फिल्म दिखा करके बच्चों को जागृत किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा, ताकि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, जब उनमें एक अवेयरनेस के भाव आ रहा होता है रूल्स रेगुलेशन को लेकर के कि उनका पालन करना है, तो वो समय पे हम उनको दे सकें। इसी संकल्पना के साथ ये लगभग 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसका उद्घाटन आज माननीय गृह मंत्री जी श्री नरोत्तम मिश्रा सर द्वारा किया गया है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिन्होंने पार्क और भवन की सौगात पर गृह मंत्री को धन्यवाद दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज दतिया।